जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो इस टाइम जो मैं किचन में आ गई हूँ और ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या है जी, ये गोभी है। तो मैं बनाने लगी हूँ जी गोभी के पराठे और इसके अंदर थोड़े से डाल लेते हैं जी मसाले, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी। तो जब हम इसके पराठे बनाएंगे तो ये और भी फीकी हो जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, मिर्च भी डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा जनाब इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लेते हैं हम, और इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी थोड़ी सी। चले जी जनाब, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देते हैं ताकि जब हम पराठे खाएं तो हमारी सू निकल जाए। और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मैश। और आज मेरे हस्बैंड जल्दी घर आ गए हैं क्योंकि आज जुम्मा है, तो आज हम इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे। इकट्ठे तो नहीं, वैसे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं साथ, तो वो शायद उनके साथ ही नाश्ता करेंगे। तो मैं और अब्दुल्लाह नाश्ता कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं सारी ही गोभी कर लेती हूँ, कहीं थोड़ी ना रह जाए। चलें जी, इसको मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि सब मसाले, गोभी, आलू सब एक जैसा हो जाए। तो जनाब ये तो मैंने कर लिया है रेडी, और यहाँ पे मैं आटा भी फटाफट से गूंद लेती हूँ क्योंकि आटा भी फिनिश हुआ हुआ है। अचानक से मुझे पता चला है कि सिर्फ हमने नाश्ता नहीं करना है, तो फिर आटा गूंदना पड़ रहा है मुझे। मैं तो सोई हुई थी यार, क्योंकि अब्दुल्लाह तो सुबह सोया था कोई 10 साढ़े 10 बजे, उसी टाइम फिर मैं सोई थी। तो बस अभी 1 बजे उठ गए थे हम लोग। वैसे 1 बजे बहुत लेट है, लेकिन अगर आप ये देखें कि मैं 10 बजे सोई तो उस हिसाब से 1 तो कुछ भी नहीं है, बस 2-3 घंटे सोई हैं और उठ गई हूँ। इतने में तो किसी की नींद भी पूरी नहीं होती, और बेचारे अब्दुल्लाह को भी मैंने उठा दिया है। शाम में भी कहीं जाना है इसीलिए। पंद्रह मिनट। तो चलें जी जनाब, अब हम बनाते हैं जी अपने पराठे। आटा ताज़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे अच्छे अच्छे पराठे बन जाए, प्यारे प्यारे से। चलें फटाफट से पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे से। ये एक रोटी के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं एक ही पेड़े में सारी रोटी बना लूँ। तो जी ये मैंने रेडी कर लिए हैं, अभी एक ही किया है रेडी। तो इस पे जल्दी से थोड़ा सा हम मटेरियल लगाते हैं। जनाब सब रोटियां बन चुकी हैं और ये लास्ट पराठा है जी मेरा। और गरम है बहुत ज़्यादा। ये मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ और आपके मुंह में भी ताकि पानी आ जाए मज़ेदार सा। तो मैं अब खाने लगी हूँ पराठा, नाश्ता करने लगी हूँ, उसके बाद मुझे जल्दी से रेडी भी होना है। तो जनाब हम लोग हो चुके हैं रेडी और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। ये लोग कुछ भूल गए हैं, वो लेने जा रहे हैं अंदर से, और बस हम लोग निकलने लगे हैं।
तो हमारे असल में है जी हस्बैंड के कॉलेज का एक फंक्शन है। ये बाइक को देखने कितने आराम से बैठी हुई है ना, सॉरी बिल्ली बाइक पे, सारी बाइक्स ख़राब कर देती है ये। चलें कोई नहीं, उस बेचारी ने भी बैठ रही है तो नज़र आ ही रहा होगा आपको बाइक ख़राब हुई हुई सारी। पहले आप वो खोलो ना, मैं सामान तो रखूँ ना। क्या देखें मेरा सामान है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अंदर रखूँ गाड़ी में, डिग्गी में तो नहीं रखना। बेबी उधर हो जा, देखे तो वीडियो। तो जनाब व्लॉग तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए कुछ वजाहत देती चलूँ तो ये व्लॉग जो है, जो आपको कल व्लॉग मिला था मेरा लेमन पेपर चिकन वाला, उससे एक दिन पहले का है। यानी कि ये फ्राइडे का मेरा व्लॉग है और मुझे ये सैटरडे को अपलोड करना था, लेकिन ऐसा हुआ कि जो है ना सैटरडे को था शब महराज। और ये जो व्लॉग है आप लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया होगा, मैंने जैसे कि बताया है कि कुछ कॉलेज का फंक्शन था हस्बैंड का, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो ये वहाँ का ब्लॉग है। तो वैसे कॉलेज में तो इनके अलाउ नहीं है कोई भी जो है ना अननोन पर्सन, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि आप फैमिली मेम्बर्स को लेके आ सकते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले भी मैं आपको भी ले जाता हूँ, तो फिर मैं भी चली गई साथ। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे कॉलेज का फंक्शन था और वो कुछ थोड़ा कॉन्सर्ट वगैरह था। कहने को तो सूफ़ी नाइट थी, लेकिन बच्चों ने उसको बिल्कुल ही सूफ़ी नाइट से चेंज करके और जो है ना उसको अपने मुताबिक ढाल लिया था। तो खैर वो हफ्ते वाले दिन शब महराज की रात थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ये म्यूज़िक वाला कोई जो है इस तरह का व्लॉग अपलोड करती, तो इसीलिए मैंने उस दिन वो व्लॉग अपलोड नहीं किया। और जो मैंने बनाया हुआ था वो मैंने वही फ़ौरन से, क्योंकि मेरा वो रेडी हो चुका था, देर तो हो गई थी, लेकिन वही मैंने फटाफट से डाल दिया। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जी, और हस्बैंड और मैं और अब्दुल अहद हम लोग सब जा रहे हैं जी कॉलेज हस्बैंड के। तो हमने कहा चलें जी कॉलेज भी देखते हैं और देखते हैं जी क्या होने वाला है वहाँ पे। तो खैर यहाँ पे जो है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि हमें कॉलेज कह रही हूँ, यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं होता है कि हम जो है वो म्यूज़िक वगैरह कोई भी अपलोड कर सकें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वॉइस ओवर ही मिल सकता है। जस्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि हमने कुछ देखना है मतलब इस टाइप का, तो मैं आपको जो है वो टिकटॉक पे ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूँगी रियल आवाज़ों के साथ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे है जो ये फंक्शन जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और ये मेरे हस्बैंड का कॉलेज है। और अब्दुल अहद वो रहा, अब्दुल अहद अब नहीं रुकेगा। अब्दुल अहद स्टेज पे चढ़ गए। अब्दुल अहद के बाबा ने देख लिया अब्दुल अहद को, वो खुद ही देख लेंगे इसको। ऐसे लग रहा है जैसे अब्दुल अहद का ही शो है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ ही फिर थी। पहली मैं दूसरी साइड पे बैठी हुई थी, जो लड़कियों वाली साइड थी, वहीं से जो है एंट्रेंस हुई थी हमारी, तो वहीं पे मैं बैठी रही थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा कि सब फीमेल टीचर्स वगैरह ये जो हैं वो इस साइड पे फिर रही थी आराम से इजीली। तो मैंने सोचा कि मैं कौन सा कोई स्टूडेंट हूँ यहाँ की कि भाई मुझे जो है वो रूल्स को फॉलो करना होगा कि भी उसी तरफ बैठना है। मुझे हस्बैंड ने कहा था कि आप मेरे पास ही आ जाना, तो यहीं पे हम बैठ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह से। तो फिर बस मैं टीचर्स वगैरह के साथ ही, हस्बैंड ने मुझे टीचर्स से मिलवाया जो उनकी थी कॉलेज की। तो फिर मैं उनके साथ ही कुछ देर में बैठी रही थी और कुछ बातें शातें कर ली। और काफ़ी मतलब माशाल्लाह से सारी टीचर्स ही बहुत अच्छी थी, काफ़ी पूछ रही थी और बहुत ख्याल रख रही थी, और मुझे तो बहुत स्पेशल फील हो रहा था, कुछ थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था ना। तो अब्दुल अहद की सूरत हाल तो ये थी कि कुछ जो है ना शुरू में तो आपने देखा जाते ही इधर उधर भागने लग गया था, और जो है ना 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही गुजर गया था कि कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। तो फिर क्योंकि हस्बैंड का अब ज़ाहिर कॉलेज है तो उनकी ड्यूटी भी थी यहाँ पे, बच्चों को उन्होंने ख्याल वगैरह भी रखना था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अब्दुल अहद के सामने बताइएगा, क्योंकि वो जैसे अपने बाबा को देखता है तो वो कहता है कि मुझे गोद में जाना है। और मैंने कहा कहीं कोई टीचर वगैरह है
एतराज़ ना करें कभी आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है और बच्चे के साथ लगे रहे थे। तो मैं अब्दुल-अहद को लेके साइड पे खड़ी हो गई थी और यहाँ पे बस वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो आपको बहुत कम ही नज़र आएंगे हस्बैंड, शायद ही कहीं वीडियो में नज़र आए। तो बस मैं फिर अब्दुल-अहद को लेके यहाँ पे साइड पे थोड़ी देर खड़ी रही थी और उसके बाद अब्दुल-अहद बहुत ज़्यादा थक चुका था तो इसको नींद आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने पास ही इसको ऐसे कंधे से लगाया और बस जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने सुलाने की कोशिश की, थोड़ा वहाँ पे वॉक की तो ये सो गया था। तो बस उसके बाद मैं इसको लेके साइड पे बैठ गई और बैठे बैठे थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन ये अच्छा ही हो गया था कि अब्दुल-अहद सो गया, क्योंकि अगर ये जागता रहता तो बस इसने बहुत ज़्यादा हमें तंग करना था और फिर प्रॉब्लम हो जानी थी। जो 4 घंटे गुजारने थे वो 2 घंटे बहुत मुश्किल हो जाने थे गुजरने। तो अच्छा ही हो गया कि ये सो गया। तो खैर यहाँ पे जी असरार शाह आया हुआ था जिसने जी ये परीज़ाद का OST गाया। परीज़ाद का मैं इसीलिए बता रही हूँ कि परीज़ाद ड्रामा ऐसा है कि आप में से मोस्टली लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा चला था ड्रामा। तो गाने तो इसने और भी बहुत सारे गाए हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो बस ये कहने को तो सूफ़ी नाइट थी बैनर पर भी, जैसा कि आपने देखा है, लेकिन बच्चों ने इसको बस तब्दील कर दिया था। वहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम चल गया था जी कि आप ये गा दें, आप वो गा दें। तो वो भी गाने आया था, उसने कहा भी ठीक है मैं गा देता हूँ, मुझे मसला है। तो खैर वो जैसे को गाना गाता था तो बस ये बच्चे बच्चियां सब डांस पे शुरू हो जाते थे और लिटरली जो है ना ये इसकी म्यूज़िक कॉन्सर्ट से ज़्यादा ना इन मोमेंट्स से मज़ा आया। ये बड़े लड़के तो क्या डांस कर रहे थे, जो साइड पे छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, छोटे छोटे बच्चे साइड पे ऐसे लगे हुए थे जैसे बस के हम ही हैं बस सब कुछ। तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के ये लोग डांस कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरह से ऊपर पहुँच जाएँ, बस हमें नज़र आ जाए, हमें नज़र आ जाए। मैं तो साइड पर बैठी हुई थी भाई, मैंने कहा आराम से मैंने मस्ती करनी है, मैंने कौन सा कोई यहाँ पे कॉलेज की कोई स्टूडेंट हूँ मैं कि मुझे आगे जाना है, कि मुझे फर्स्ट रो में खड़े होना है। मुझे कोई इस तरह का शौक़ नहीं है। वैसे भी ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट का तो मुझे वैसे ही कोई शौक़ नहीं है, ये तो कॉलेज का था फंक्शन तो इसीलिए मैं चली गई हूँ। वैसे तो आप नॉर्मली देखें तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं बाहर में, कहीं भी आप मतलब जैसे कोई भी सिंगर आ रहा होता है बड़ा, कहीं बाहर आप चले जाएँ या कोई भी होता है कवाली वगैरह, तो वो तो इस कदर बुरे हालात होते हैं, रश, और इस कदर जो है ना वो बुरी हालत होती है कि जाने वाले हालात नहीं होते हैं। तो एक दफ़ा मैं गई थी आतिफ़ असलम के कॉन्सर्ट पे और उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि कभी नहीं जाना मैंने दोबारा। इतना रश था, हमारे इधर लाहौर में पैकेजेस मॉल में हुआ था वो, तो इस कदर रश था और इतना बुरा हाल था ना उसकी पार्किंग में जो है ना एरिया में हुआ था। तो बस उसके बाद मैंने कहा आज के बाद कभी कोई कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। ये देख लें जी, ये बच्चे भी लगे हुए थे यहाँ पे छोटे छोटे से, कभी भंगड़ा डाल रहे थे और कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो बस इन्हीं को देख के मैं एंजॉय करती रही। यहाँ पे सामने ही मैं बैठी हुई थी बेंच पे और मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी खा लिए थे, बीच में भूख लगी थी थोड़ी सी, तो भूख तो नहीं इतनी क्यों ख़ास, वैसे ही ज़रा ये कैसे चस्के के लिए थोड़े से मैंने फ़्राइज़ खा लिए थे। तो खैर आप लोग हो सकता है बोर भी हो रहे हों, तो बस मेरा ब्लॉग यही था उस दिन का। मैं सारा यही, मैं तो लाइव देख रही थी तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन आप लोग क्योंकि वॉइस ओवर में देख रहे हैं और आप लोग को पीछे की आवाज़ें नहीं आ रही तो शायद आप थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे। इसको अपना पार्क ही लग रहा है वो वाला। चलें जी, फंक्शन ख़त्म हो गया और अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल-अहद उसको फिर दोबारा सो गया था और उसके बाद अब ये दोबारा उठ गया है और अब ये फिर से उसको लग रहा है कि हम पार्क आए हुए हैं। माशाल्लाह जी, अब्दुल-अहद को फ्रेंड्स मिल गए। उनके साथ भी वही कुछ कर रहा है जो वो बाकी बच्चों के साथ करता है। माशाल्लाह गोरा गोरा लगता है। बेबी बेबी अब्दुल-अहद गाड़ी चला रहे हो, मुझे घर छोड़ दो प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब्दुल-अहद, आपको सारा टाइम गोद में लेके सुलाया है मैंने और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे घर छोड़ दो अब्दुल-अहद, छोड़ दो घर मुझे। अब्दुल-अहद मम्मा को घर छोड़ दो। जी आप कहाँ कर लेते, गाड़ी चला लेते आप। ओते तो ओते तो ओते तो ओते तो चप्पल पहन। क्या 2 रुपये चाहिए है?
2 रुपये चाहिए। 2 रुपये की बिल। फ्रांसीसी बोल रहे हो? अच्छा, काफियों को पता ही नहीं। ये हमारे सर हैं भाई, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मेरे सब्सक्राइबर इनका चैनल सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अगर इनके सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए तो वरना आपने अनसब कर देना दोबारा से। जो वाईफाई डिवाइस है कह दें अपने सब्सक्राइबर्स को, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जितने मेरे जानने वाले हैं, जहाँ भी हैं, यू ऑल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, और ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप अपने चैनल पे लगा दीजिएगा। मेरा चैनल एजुकेशन वाला है। कोई मसला नहीं, आप उसके शॉर्ट्स में लगाएं आप। थैंक यू। थोड़ी सी 2 रोटियां जी। तो जनाब हम लोग फंक्शन से वापस आए हैं जी अपने हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ, और उन्होंने यहाँ पे पानी उठा लो। खाने का इंतजाम किया हुआ। कर लो, ये हाथ मार दो। अच्छा, आ जाए सर, फिर आप भी आ जाएंगे। तो जनाब उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप बोर ना हो, तो पसंद आया होगा। अल्लाह करे कि पसंद आ गया हो आपको। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।